जय मां सरस्वती। प्रिय भक्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे पावन भक्ति चैनल मां दुर्गा रणचंडी की महिमा में। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे मां सरस्वती का दिव्य प्राकट्य हुआ और कैसे उन्होंने संसार को वाणी, ज्ञान और संगीत का वरदान दिया। आज के इस भाग में हम जानेंगे सरस्वती पूजा का महत्व, पूजा विधि, विद्यारंभ संस्कार, बच्चों के जीवन में बसंत पंचमी का महत्व और इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों के बारे में। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति तेज होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, कला और संगीत में रुचि बढ़ती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। मां सरस्वती केवल पुस्तकों की देवी नहीं हैं, बल्कि वह जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति हैं। जो मनुष्य मां सरस्वती की कृपा प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए। 1. प्रातः स्नान और शुद्धता। बसंत पंचमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थान की तैयारी। पूजा के लिए घर के ईशान कोण या साफ स्थान का चयन करें। एक पीले या सफेद कपड़े पर मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. मां को अर्पित करें। पीले फूल, केसर, चंदन, अक्षत, दूर्वा, फल, मिठाई। 4. विशेष भोग। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को बूंदी, हलवा, खीर, केसरिया चावल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के समय यदि इन मंत्रों का जाप किया जाए तो विशेष फल प्राप्त होता है। मंत्र: ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। 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 ॐ ऐं
सरस्वत्यै नमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः विद्या प्राप्ति मंत्र। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या पुन्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा
दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन बच्चों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाए जाते हैं। इसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। माना जाता है कि जो बच्चा बसंत पंचमी के दिन पढ़ाई शुरू करता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और वह जीवन में आगे बढ़ता है। इस दिन बच्चे से या अ आ ई लिखवाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों को पहली बार अन्न खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस संस्कार को अन्नप्राशन कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन अन्न ग्रहण करने से बच्चा स्वस्थ रहता है और उसके जीवन में कभी भोजन की कमी नहीं होती। दोस्तों, बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है जिस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, नई नौकरी, नया घर, नया वाहन, नया काम शुरू करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत ऋतु केवल मौसम का बदलाव नहीं है, यह हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। जैसे सूखी टहनियों पर नई कोपलें आती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी नई उम्मीदें आ सकती हैं। मुरझाए हुए फूल फिर से खिलते हैं, वैसे ही हमारा मन भी फिर से प्रसन्न हो सकता है। बसंत हमें सिखाता है, अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है, दुख के बाद सुख जरूर आता है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा बसंत पंचमी और होली का संबंध, प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रेम, आनंद और जीवन दर्शन, और एक अत्यंत सुंदर पौराणिक कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।